Okay, we have covered up 2 points. Overview of basically Java programming language, and second one we have covered importance of Java programming language. Right now, third one is what is Java programming? Very important. तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, very important. Right now, तो ये चीज ख्याल रखना. तो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं. 13 पॉइंट ध्यान दें. अब मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड a platform. A platform. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन इज नोन एज प्लेटफॉर्म. क्लियर है पॉइंट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि एनीथिंग इन जावा is based on the object. So जावा में क्या होता है? क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, राइट ना. और क्लास की अगर जब मेंबर फंक्शंस को एक्सेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करोगे, ठीक है. और क्लास के अंदर जो आप अनदर बेसिकली क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो. क्लियर पॉइंट. बिकॉज कि आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ द क्लास इफ यू वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट क्लास देन इट इज नॉट पॉसिबल. राइट ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ फीचर्स भी है, वी विल डिस्कस. जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन. सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कॉन्सेप्ट है. वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग बेसिकली अपकमिंग सेशन. क्लियर है. ये अभी जस्ट बात कर रहे हैं व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग. राइट. सेकंड पॉइंट बोल सकते हो जावा प्रोग्रामिंग इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग. अब इसका क्या मतलब? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई भी चीज परचेज नहीं करना पड़ता है. ठीक है ना. इट इज अ ओपन सोर्स. क्लियर है पॉइंट. डन. नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो जावा इज अ हाई लेवल स्पेलिंग आप लोग भी देखना होगा. ठीक है ना. हाई लेवल कोमा रॉबस्ट बोल सकते हो रॉबस्ट कोमा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड बोल सकते हो सिक्योर प्रोग्रामिंग क्लियर है पॉइंट. अब हाई लेवल का क्या मतलब हुआ? वी कैन क्रिएट अ हाई लेवल एप्लीकेशन ऑफ फॉर एग्जांपल अकाउंट से रिलेटेड बैंकिंग की वेबसाइट्स आप बना सकते हो. अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो. बेसिकली in Java we are able to create a desktop based application as well as web applications both. रॉबर्ट का क्या मतलब होता है? अगर जो हम इंग्लिश मीनिंग बात करें, रॉबर्ट मतलब होता है इट इज स्ट्रॉन्ग. So Java basically Java use strong memory management. Clear point. Because इसमें पॉइंट आप बोल सकते हो कि इसमें एक बेसिकली आप बोल सकते हो गार्बेज कलेक्टर इसमें बेसिकली जावा में लॉन्च किया गया है. गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? ये जेवीएम का पार्ट है. गार्बेज कलेक्टर ये करता है कि जो आपका रेफरेंस जो भी वेरिएबल है अनवांटेड वेरिएबल उसको वो क्या करेगा? रिमूव कर देगा. ठीक है ना. तो इससे क्या हो गया? आपका रन टाइम पे रिमूव कर दिया तो आपका मेमोरी क्या हो गया? स्पेस आपका बच गया. तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी जस्ट डिस्कस किया. सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि जावा सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है. राइट ना. तो जावा में बेसिकली पॉइंटर यूज नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि पॉइंटर क्या होता है? अनसिक्योर कर देता है प्रोग्रामिंग को. राइट ना. आपको C++ में पॉइंटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हो.
जावा में नहीं कर सकते, इंटरनली होता है, एक्सप्लिसिटली हम क्वांटिटी प्रोग्रामिंग जावा में नहीं कर सकते। बहुत सारे कंफ्यूजिंग फंक्शंस को जावा रिस्ट्रिक्टली यूज नहीं किया है। क्लियर है ना? सी प्लस प्लस का बहुत सारे फंक्शंस को डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना? तो इस वजह से जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। जावा बोल सकते हो Java is a partially object oriented programming. Object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब बताओ? जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पार्शियली। अब पार्शियली का मतलब क्या होता है कि जावा हैज प्री डिफाइंड क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप विच आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है पॉइंट? जो कि ऑब्जेक्ट्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हो कि वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ a static class without creating an object of it. Clear है? So Java basically is not considered as a purely object oriented technology. Clear है point? तो ये याद रखना, पूछा जाता है। तो ये पॉइंट था व्हाट इज जावा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि डिफरेंस, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 5 पॉइंट इज नॉट 4 पॉइंट। डिफरेंस ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? इंटरव्यू रिलेटेड से मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द वीडियो लेक्चर आल्सो, ठीक है ना? तो प्लीज मैं चैनल पे भी डालूंगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ठीक है ना? चलो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखो, जावा एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पॉइंट नंबर, ध्यान देना, जावा में क्या होता है बताओ? जावा जो लैंग्वेज है, जावा बोल सकते हो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है ना? और जो फॉर्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना? प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने ऊपर में अभी जस्ट समझाया हूँ आपको। एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन, इट इज नोन एज प्लेटफॉर्म। क्लियर है पॉइंट? मतलब प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो विंडो, मैक, लाइनक्स, एवरीथिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके अंदर जो जावा के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आगे डिस्कस करूंगा मैं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट होता है। जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए जेडीके आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना? तो वी विल डिस्कस कि ये तीनों जो है आपको बेसिकली अलग अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब जेडीके इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना? और जेडीके क्या प्रोवाइड करता है? टूल्स प्रोवाइड करता है। तो आप कौन से टूल्स बोल सकते हो? जैसे कि आपको कंपाइलर प्रोवाइड करता है, जावा सोर्स कोड को क्या करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। क्लियर ना? चल, तो डिटेल्स में आगे डिस्कस कर देगा। क्लियर? तो ये आ रही जेवीएम, जेडीके, ये सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाता है, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है। इसके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, जावा बोल सकते हो, जावा बोल सकते हो एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है? आज के डेट में अगर हम मैं बात करूँ, इसको और जोड़ देता हूँ मैं, इट इज वाइडली यूज इन, कहाँ तक यूज इन बोल सकते हो आप? विंडो बोल सकते हो बेस्ड, और वेब बेस्ड, वेब बेस्ड, कॉमा
बोल सकते हो इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो बेसिकली जावा मैंने जैसे डिस्कस किया ऊपर में, जावा हम लोग बेसिकली यूज करते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी, ई कॉमर्स साइट के लिए भी, ठीक है, बैंकिंग वेबसाइट के लिए, तो मल्टीपल बेसिकली टेक्नोलॉजी में जावा यूज होता है। क्लियर है पॉइंट? डन। थर्ड पॉइंट आप जावा की डिफरेंस बता सकते हो कि जावा डज नॉट सपोर्ट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर है? इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को थ्रू क्लास आप ये बोल सकते हो, क्योंकि थ्रू क्लास। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट ना। इनहेरिटेंस में इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है ना? बट यहाँ पे पॉइंट रख लो, बट इट कैन बी, बोल सकते हो कैन बी, इट कैन बी अचीव, बोल सकते हो अचीव बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय यूजिंग इंटर, आप लोग भी स्पेलिंग ध्यान देना, ठीक है। इंटरफेस इन जावा, बट इंटरफेस को यूज करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, जावा डज नॉट सपोर्ट, डज नॉट सपोर्ट, सपोर्ट किसको? ऑपरेटर ओवर, ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है और जावा सपोर्ट नहीं करता है। देखो ये सारे पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू पर्पस से वेरी वेरी। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, पॉइंटर, पॉइंटर इसमें सपोर्ट पॉइंटर नहीं करता है, लेकिन इंटरनली, इंटरनली इट वर्क्स। तो फोर 5 पॉइंट्स काफी है। अब सी प्लस प्लस का पॉइंट देखिए, प्लस प्लस बेसिकली अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाता है। क्या? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, राइट। कौन सी लैंग्वेज? डिपेंडेंट। सी प्लस प्लस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हो आप, सी प्लस प्लस is basically mainly used for some program, है ना, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो आप, सी प्लस प्लस सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? जैसे सपोर्ट दे फोटो स्टेटमेंट जो जावा नहीं करता है, आप ये लिख सकते हो फोटो स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? डन, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो सी प्लस प्लस सपोर्ट, सपोर्ट करता है जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉइंट बोल सकते हो आप, सी प्लस प्लस सपोर्ट, ठीक है, कॉल बाय, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रिफ्रेंस, कॉल बाय रिफ्रेंस, स्पेलिंग आप लोग भी देख लेना, ठीक है। कॉल बाय ये होता है ना, चलो एक बार चेक, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, देखो कॉल बाय वैल्यू होता है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। चलो, तो कॉल बाय वैल्यू। और 6 पॉइंट बोल सकते हो आप,
कि जावा में ओनली कॉल बाय वैल्यू बेसिकली सपोर्ट करता है, कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट नहीं करता है। और बोल सकते हो प्लस प्लस बेसिकली सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।